Hello friends, let's talk about today's essay topic. So today I'm going to talk about a topic which was there in exam on 13th of March. So this exam was conducted in India. तो अभी हम देखते हैं कि उसमें टॉपिक क्या आया था और कौन कौन से पॉइंट्स आप उस टॉपिक पे लिख सकते हैं. So let's have a look towards the topic. The topic was more and more people are leaving the countryside to live in cities. So more and more people are living the countryside. So countryside means विलेज, कि बहुत सारे जो लोग हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो विलेजेस को छोड़ करके या रूरल एरियाज़ को छोड़ करके दे आर मूविंग टू अर्बन एरियाज. सो कंट्री साइड मीन्स villages, so you can say countryside, country, village, rural areas, and they are shifting to cities. Cities mean they are shifting to urban areas, they are shifting to metropolitan cities. So these are the words you can use. ठीक है, अब ये तो स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट कि ऐसा हो रहा है. अब हमने ये देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है. दे आर आस्किंग डज दिस डेवलपमेंट हैज मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉर द एनवायरनमेंट. अब इस डेवलपमेंट के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं. सो द वेरी फर्स्ट दे डिडंट आस्क एग्री डिसएग्री, तो आपने एग्री डिसएग्री नहीं बताना. सेकंड दे डिडंट आस्क द रीज़न बिहाइंड दिस शिफ्ट, बिहाइंड दिस मूव. इन्होंने हमसे रीजंस नहीं पूछे हैं. सो सिंस द रीजंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड, यू सपोज नॉट टू गिव द रीजंस कि वो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं. ना ही उन्होंने पूछा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, ना ही हमने वो बतानी है. वी नीड टू फोकस ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. और एडवांटेज डिसएडवांटेज, द की वर्ड दैट वी मस्ट फोकस इज एनवायरमेंट. तो हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो एनवायरनमेंट पे. अगर हमने एडवांटेज बतानी है तो वो भी एनवायरनमेंट पे, अगर हमने डिसएडवांटेज बतानी है तो वो भी एनवायरनमेंट पे. तो ये एक सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस टॉपिक के अंदर. अगर आप एनवायरनमेंट वर्ड पे फोकस नहीं करेंगे फिर आप जो भी लिखेंगे चांसेस रहेंगे कि वो गलत होंगे. बिकॉज यू माइट बी टॉकिंग अबाउट कि पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है. ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर सो मेनी रीजंस कि रेंटल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो इतने सारे आपके पास जो पॉइंट आएंगे अब एक स्टेज पे आकर के कि वो सारे के सारे जो भी आप पॉइंट लिखेंगे दे वुड बिकम इररेलेवेंट. देन यू माइट रियलाइज कि आपने ऐसे तो बहुत अच्छा लिखा था बट फिर भी आपके स्कोर नहीं आए. क्यों नहीं आए? बिकॉज आपने जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही बताने हैं. एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा होगा वो सारा का सारा आपका इररेलेवेंसी पे चला जाएगा. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग विलेज से सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके ऑब्वियसली नुकसान होंगे. एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का. एज अ ह्यूमन बीइंग इफ़ आई एम माइग्रेटिंग आई विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट वुड बी सफरिंग अ लॉट. तो एनवायरनमेंट ने तो सफ़र ही करना है. ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन दैट आई पर्सनली फील दैट डिसएडवांटेजेस outweigh the advantages, means demerits outweigh merits. कि मेरा ये मानना है कि इस डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान ज़्यादा है. सो नाउ यू हैव टू बिकम एनवायरमेंटलिस्ट बेसिकली फॉर सम टाइम. उस दिन के नज़रिए से या उसके व्यू पॉइंट से आपने सोचना है. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट आई हैव टेकन इज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. So traffic congestion. So when we talk about, since a lot of people are migrating there, they'll be needing their own conveyance. उनको अपना conveyance चाहिए होगा for their traveling, for their commuting daily. चाहे वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं जॉब की वजह से या फिर स्टडीज़ की वजह से, they need something to go on, right? तो उनको उसमें क्या हो रहा है, gradually people become habitual of the urban lifestyle, so they don't hesitate to spend money on purchasing their own two-wheelers and four-wheelers. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स इंक्रीज होते हैं या इनफैक्ट टू व्हीलर्स भी इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा और एयर पोल्यूशन भी होगा. दिस इज़ व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मीन्स ट्रैफिक जैम. इंस्टेड ऑफ आस्किंग ट्रैफिक जैम you would say bumper to bumper traffic or traffic congestion. Now this particular point must be related to environment. अभी environment को कैसे relate करेगा? Leading towards air pollution and noise pollution. Air pollution obviously emission of exhaust fumes. So emission of exhaust fumes accelerate the level of air pollution.
Then noise pollution, that is honking horns. When people keep on waiting impatiently, they keep on honking horns, considering this might alleviate the situation. But no, this never happens. Okay, but still they they exacerbate the situation. ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी? अब एनवायरनमेंट को क्या लॉस है? एनवायरनमेंट को लॉस आ रहा है एयर पोल्यूशन का और नॉइज पोल्यूशन का, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक कनेक्शन. करेक्ट. Now the second disadvantage we have, that is increased demand of accommodation. अब अगर बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, obviously they'll be needing places to live on. उनको जगह चाहिए रहने के लिए. अब ऑलरेडी जो सिटी है, जो एग्जिस्टिंग सिटी है, वो एक लिमिटेड एरिया है. इट कैन अकोमोडेट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, नॉट अनलिमिटेड. अब अगर बहुत सारे लोग अनलिमिटेडली दे कीप ऑन मूविंग, देन व्हाट विल हैपन? One day obviously there will be no place in the city to reside. फिर अब उसके बाद जो बिल्डर्स होते हैं, what they do, they go for this urban sprawl. अर्बन स्प्रॉल का मतलब जो अर्बन एरियाज है वो फैलना शुरू कर देता है. अब सिटी अगर फैलेगी तो वो कैसे फैलेगी? कि अगर कोई सिटी का लिमिटेड एरिया है, उसके आसपास क्या होता है? ग्रीन एरिया होता है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट. अब सिटी को फैलना है तो वो जो एरिया होता है, वो जो ग्रीन बेल्ट है, उसे क्लियर किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पे, पेड़ों को पूरा हटा करके, और फिर उस एरिया को प्लेन कर देते हैं. प्लेन करके उसके ऊपर दे गो फॉर कंस्ट्रक्शन, अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, बिकॉज इन अपार्टमेंट ब्लॉक्स अ लिमिटेड प्लेस हैज़ अनलिमिटेड ऑप्शंस टू स्टे. ठीक है. सो इंक्रीज डिमांड ऑफ अकोमोडेशन, इट लीड्स टूवर्ड्स अर्बन स्प्रॉल. सिटी जो है वो फैलना शुरू कर देती है चारों तरफ, and destroying the green belt at the outskirts of cities to construct apartment blocks. Outskirts जो सिटी का बाहर का एरिया होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? सिटी बड़ी होती चली जाती है. अब सिटी बड़ी कैसे होगी? जो भी वहाँ पे ग्रीन बेल्ट थी, या कई बार तो जो फार्मिंग लैंड होती है, उस फार्मिंग लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, उसे परचेज कर लिया जाता है, और उस फार्मिंग लैंड को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है हाउसिंग के अंदर. Why? In order to make money. But at the same time when we see कि अब अगर फार्मिंग लैंड कम हो रही है, तो फार्मिंग लैंड कम होने का असर भी किसके ऊपर आएगा? एनवायरमेंट के ऊपर आएगा, बिकॉज फार्मिंग इज अनदर वे ऑफ ग्रीन एरिया एंड वी गेट फूड टू ईट. अब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन सिटीज़. अब सिटीज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब हम फूड इनटेक की बात करते हैं, सो डोंट यू थिंक दीज पीपल ऑल्सो वुड रिक्वायर फूड टू ईट? लेकिन खाना कहाँ से आएगा? क्योंकि फार्मिंग लैंड तो हम कम करते जा रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ दे इम्बैलेंस द साइकिल. ठीक है. तो जो ग्रीन बेल्ट है या जो एरिया है वो ख़त्म होता जाता है, तो उस तरीके से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है. देन वी हैव द ट्रेंड ऑफ डिस्पोजेबल्स. अब सिटीज़ में क्या होता है? इन सिटीज़ व्हेन पीपल आर मूविंग, देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स. व्हेन वी परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वेदर इट इज़ ईटेबल्स ऑन द डेली बेसिस और अदर आइटम्स, we have become habitual of disposables. Disposable means we use something for a while, then destroy it, then trash it, and that ultimately become a part of rubbish. अब जब amount of garbage increase होगा, तो वो क्या करेगा? environment को फ़ायदा करेगा किसी तरीके से? नहीं ना. दैट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, बिकॉज जितना भी गार्बेज होता है, अगर आप उसे लैंडफिल साइट्स के अंदर अगर आप उसे फिल करते हैं, सो दैट्स गोइंग टू मेक द लैंड बैरन परमानेंटली. वो जो ज़मीन है वो परमानेंटली बैरन यानी कि बंजर हो जाती है. वी कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप्स देयर. उसके अलावा ये जो कचरा है, ये अल्टीमेटली जाकर के एंड अप होता है, माइट बी रिवर्स के अंदर या सी के अंदर या कहीं पर भी क्लॉगिंग है. अब वो सबका सब क्या करती है? इट्स गोइंग टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. वो पॉल्यूट एनवायरनमेंट को ही करेगी, चाहे वो कहीं पर भी या किसी भी डायरेक्शन में करती है, बट ऑब्वियसली इट विल. देन वी टॉक अबाउट दैट मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड, एंड व्हाई दीज इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड at around the cities to fulfill the increased demands of goods. So if number of people in cities are increasing, their lifestyle has changed now. क्योंकि जो lifestyle एक city में होती है और जो lifestyle एक village में होती है, that is absolutely different. In village people are quite away from these luxurious lifestyle that show off and all, right? तो वो सब चीज़ें village में नहीं होती हैं. And the proverb says, "Do in Rome as Romans do." So this is what people follow. When they move to cities, they start adapting the lifestyle of city. अब
जो डिमांड है वो बढ़ रही है. डिमांड अगर बढ़ती है तो उसको पूरा करने के लिए पीपल स्टार्ट सेटिंग अप मोर इंडस्ट्रीज दैट अल्टीमेटली प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, राइट. बट थिंक अबाउट एनवायरमेंट. What will happen with environment? Okay, so this, the water pollution and air pollution, so drainage of like these water, waste water and all, right, everything that's going to pollute the environment once again. ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन से सोचें कि जो बेनिफिट हो रहा है, we are getting benefited as a human being, and that benefit is again a temporary one. If we really think in the long run that what might happen if everybody is moving to cities, then the villages would be unoccupied. So we'll go for farming and all, right. But immediately if we think about, हमें benefit नज़र आता है because everybody is moving for their own personal benefits, right. But environment is not at all, right, delighted with this decision of human race. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इमिशन ऑफ CFC. CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से इमिट होता है? वो होता है ऑब्वियसली जितने भी हमारे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स हैं वो तो है ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी यूज दैट एयर कंडीशनर in summers. So summers people use air conditioners like anything, than refrigeration, than washing machines. अब ये जितने भी सारे के सारे गैजेट हैं, इनफैक्ट वैक्यूम क्लीनर, ये भी क्या करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इमिट करते हैं. अब जितने ज़्यादा नंबर में ये सारे के सारे जो हमारे पास अप्लायंसेस है वो होंगे, उतना ही ज़्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करेंगे, कॉज करेंगे. तो ये भी एक और एनवायरनमेंट के लिए डिसएडवांटेज है. नाउ विल टॉक अबाउट एडवांटेज कि क्या कोई फ़ायदा होगा इसका. सो जो बेनिफिट होगा वो रूरल एरियाज़ में होगा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अब लोग कम हैं तो वहाँ की जो एयर है वो फ्रेश रहेगी, और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो लॉग्स हैं खाना बनाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. तो कम होने की वजह से जो एक्चुअल में रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ विल बी फ्लरिशिंग. वाई? बिकॉज वहाँ फ्रेश एनवायरनमेंट होगा और सब कुछ अच्छा होगा. लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो सिटीज़ के अंदर सब के सब जितने भी होंगे वो डिसएडवांटेज होंगे एनवायरनमेंट के लिए. और अगर आपने एनवायरनमेंट के अलावा कोई पॉइंट लिखा तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, फिर लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. ठीक है, सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है सो यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू. ओके, सो कीप वॉचिंग विद मी एंड कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.